मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं या फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको सादर सलाम करता हूं। मित्रों, अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को या फेसबुक वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं निवेदन करता हूं, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे, अगर जीवन में कोई अनुकरणीय बातें हैं तो आप उसको भी सिरोधार्य करें और जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। एक लाइक जरूर दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें ताकि परम पूज्य गुरुदेव का विचार लोगों तक, जन जन तक पहुंच सके और आत्म परिष्कार किया जा सके। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही, आपका लाइक ही हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसी के आधार पर हमारा आत्मबल, मनोबल की वृद्धि होती है, जिसके अभाव से व्यक्ति जो है कुंठित रहता है। अगर आप हमें हर प्रकार के कर्तव्यों से आप आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे तो बहुत भारी कृपा होगी। मित्रों, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम ध्यान योग को समझें तो व्यक्ति जो है सोहम, शिवोहम, अयमात्म ब्रह्म, तत्वमसि, इन सब चीज़ों का चिंतन मनन करता है। जब तक आत्म परिष्कार नहीं होगा मित्रों, तब तक व्यक्ति जो है आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता है। जीवन एक आनंद का अद्भुत क्षमता से और विकीर्ण भाव से भरा हुआ जीवन है। अगर हम इसका परिशोधन करें, अपने आप को आत्मा समझें और सबके हित में अपना हित समझें तो व्यक्ति जो है संसार की सेवा कर लेता है, समाज की सेवा कर लेता है और अपने आप को भी परिपुष्ट बना करके जीवन यापन करते हुए परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। मित्रों, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरा सारथी है, रथ है और इसके माध्यम से इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेकर के संतुष्ट रहता हूँ। अगर इस भाव का अन्वेषण होता है तो ये शरीर का भी जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें सफलता मिलती है और आगे भविष्य का भी निर्माण होता है। मित्रों, इस विराट ब्रह्म को जानने के लिए अपने जो क्षुद्रतम संकीर्णता भाव है उसका ही एक अहम है। अगर हम इस अहम भूमिका को समझें, परखें, जानें, देखें, अनुभव करें, तभी अंदाज होता है, प्रतीत होता है और पता चलता है कि हम अन्य प्राणियों में से कितने श्रेष्ठ प्राणी हैं। मनुष्य प्राणी दिव्य प्राणी है, अनमोल प्राणी है और इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको व्यक्ति जो है बहादुरी के साथ में निभाता हुआ चला जाता है तो फिर ईमानदारी जो है अपने आप प्रस्फुटित होती है और बहादुरी अनायास आ जाती है। अगर हम जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी
को जीवन का एक अविच्छिन्न बनाते हैं, अविच्छिन्न अंग बनाते हैं, तभी जीवन सार्थक होती है मित्रों। अगर हम अपने आप को शरीर समझें, आत्मा न समझें, तो फिर यह भौतिकवाद है। यदि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और शरीर की उचित रक्षा करते हैं, तो फिर व्यक्ति जो है अपने आप में सर्वांगीण विकास करता है और आगे चल के आने वाले जो समय होते हैं उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से ग्रहण कर लेता है और प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जब तक हम स्थूलदर्शी मनुष्य बन कर के रहेंगे तो फिर आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा। यदि हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, उनके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा और समय का भी अनुशासन के साथ में व्यवस्थित ढंग से सदुपयोग करना पड़ेगा। तभी जाकर के अपने आप को ध्यान की चरम सीमा में पहुंचा सकते हैं। तो आइए मित्रों, एक बार ध्यान योग की साधना करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो फिर ध्यान जो है अपने आप बन जाती है, आ जाती है और सर्वांगीण विकास होने लगता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, ध्यान योग चरम आत्मोत्कर्ष की साधना। ध्यान योग चरम आत्मोत्कर्ष की साधना बड़ा अद्भुत और अचूक अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। इस विराट ब्रह्म का एक क्षुद्रतम घटक ही अपना अहम है। अपनी सत्ता ब्रह्म सत्ता की ही एक इकाई है। व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वह समष्टि का ही एक कण है। हमें विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए ही अपने अस्तित्व का समर्पण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। यही निष्कर्ष विराट ब्रह्म ध्यान धारणा का है। मित्रों, आत्मा को शरीर से भिन्न सच्चित आनंद स्वरूप मानना,
शरीर और आत्मा की भिन्नता की गहराई से अनुभूति करना और मात्र शरीर के सुख साधन जुटाने में ही निमग्न न रहकर आत्म कल्याण के लिए उत्साह जगाना भी ध्यान प्रक्रिया का एक प्रयोजन है। मित्रों, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर और संपत्ति की दृष्टि से मेरापन निरर्थक है। यह जड़ पदार्थ मुझसे भिन्न है। मैं सच्चित आनंद का अविनाशी अंश हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए जब भौतिक अहम विलीन हो जाए तो समझना चाहिए मैं और तू से ऊपर उठा हुआ पर ब्रह्म परमात्मा उपलब्ध हो गया। मित्रों, उस व्यापक चेतना के साथ एकाग्रता करने पर समस्त विश्व चेतन सत्ता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति को भगवत प्राप्ति कह सकते हैं। मित्रों, ध्यान योग के आधार पर अंतः चेतना को विकसित करते हुए मनुष्य अपने को लघु से महान बना सकता है, जीव से ब्रह्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।